हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेप्सा में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और आपको यहां से अपना सेप्सॉप ऐप को डाउनलोड कर लेना है। देन इसके बाद आपको डायरेक्टली इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सेप्सा में लॉगिन कर लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम की जगह यूज़र आईडी और पासवर्ड की जगह पासवर्ड डालने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ से साइन इन कर लेना है। आपको उस आईडी से साइन इन करना है जिस आईडी के रेफरेंस से आप दूसरी आईडी लगाना चाहते हैं। हम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन किया तो हमारी आईडी ओपन हो जाती है। देन इसके बाद आपको न्यू डायरेक्ट सेलर साइन अप पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको उस पोजीशन को चूज़ करना है जहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। हम चूज़ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमें इस आईडी के नीचे इस वाली लॉग आईडी के नीचे यहाँ पर इस पोजीशन पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। हम टच कर लेते हैं एम्प्टी पर। जैसे हम टच करते हैं आपको सबसे नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको आई कन्फर्म पर टच कर देना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉग आईडी बनानी है। लॉग आईडी के लिए आपको ट्रिपल एस का यूज़ करना है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का यूज़ करने के बाद नाम डालना है। देन कुछ भी कोड दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। इस बॉक्स में पासवर्ड डालना है। देन कंफर्म पासवर्ड। देन आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना है। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है। देन ईमेल आईडी, देन एड्रेस टू, देन नियर बाई डालना है। देन डिस्ट्रिक्ट, सिटी, स्टेट एंड कंट्री एंड पिन कोड एंड टेलीफोन एंड मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। देन पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले आपको ऑल डिटेल्स को एक बार अगेन चेक कर लेना है कि हमने डिटेल जो फिल किए हैं वो सही है कि नहीं। चलिए हम इन डिटेल को फिल कर लेते हैं। जैसे ही हमने डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आया। इसमें लॉगिन ऑलरेडी टेकन। इसका मतलब ये है कि इस आईडी को जिस नाम से आप बना रहे हैं इसे ऑलरेडी इसे लिया गया है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। हम चेंज कर लेते हैं। हमने जैसे ही डिटेल्स डालने के बाद सबमिट किया तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यू कैन सी थैंक यू प्रेम सिंह हैज़ बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। जिनकी लॉग आईडी आप देख सकते हैं यहाँ पर SSS प्रेम सिंह 075। तो डायरेक्टली आपको यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसी आईडी से आपको दोबारा से लॉगिन करना है। अब इस आईडी पर वर्क होगा। जैसे हमने सबमिट किया था तो सेप्सॉप कंपनी की तरफ से जो हमने इस फॉर्म में जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर OTP भेज दिया जाता है। आपको आईडी को लॉगिन करने के बाद OTP का प्रोसेस करना है। ये फर्स्ट स्टेप था जो हमने सबमिट किया। हम सेकंड स्टेप कर लेते हैं। जैसे ही हम न्यू यूज़र आईडी जो क्रिएट हो जाती है उसी से लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। आपको फर्स्ट बॉक्स में करंट पासवर्ड डाल देना है एंड नीचे वाले बॉक्स में न्यू पासवर्ड एंड थर्ड वाले बॉक्स में कंफर्म पासवर्ड। तीनों पासवर्ड का सेम रखना है। एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया था, हमने OTP डाल दिया। देन इसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट कर देना है। हम कर देते हैं। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपको सबसे नीचे आ जाना है, स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये 4 बॉक्स दिख रहे हैं। यहाँ पर ये वाले 1 2 3 4 बॉक्स, इन पे आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको कंफर्म कर देना है।
कंफर्म करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर पर टिक कर देना है। देन इसके बाद भी नीचे आ जाना है, आपको सिग्नेचर पर टिक कर देना है। देन इसमें भी नीचे आने के बाद आपको डायरेक्टली कंफर्म कर देना है। सो जैसे ही हम कंफर्म करते हैं, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आता है, थैंक यू प्लीज़ लॉग इन अगेन विद योर न्यू पासवर्ड। जो आपने न्यू पासवर्ड डाला था, आपको अब उस पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। सो हम लॉगिन कर लेते हैं। सो जैसे ही हम न्यू यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर DS लॉग आईडी लिखी हुई है, यानी कि जो हमने न्यू आईडी क्रिएट की है, ट्रिपल प्रेम सिंह 075, जो कि लॉग आईडी क्रिएटेड ऑन देखते हैं, जो कि 04 यानी कि 4 अप्रैल 2021 को क्रिएट की गई है। लास्ट डिटेल परचेज आप देखते हैं यहाँ पे, डेट करंट DS लेवल फ्रेशर का है। देन नीचे स्क्रॉल करते हैं। सो जैसे ही हमने नीचे स्क्रॉल किया तो आप देख सकते हैं इस आईडी को ट्रिपल अर्जुन कुमार 99 के नीचे लगाया गया है और रेफरेंस आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसे नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ऑल ऑप्शंस आ जाते हैं। तो हमारा तीसरा स्टेप होता है ऑर्डर को सेलेक्ट करना। फर्स्ट स्टेप था डिटेल्स को फिल करके सबमिट करना, सेकंड था उसे वेरीफाई करना, एंड थर्ड स्टेप है हमारा प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, एंड फोर्थ स्टेप है पेमेंट काटना। तो थर्ड स्टेप कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑर्डर योर प्रोडक्ट। इस पर टच करने के बाद जैसे हम टच करते हैं तो शिपशॉप के ऑल प्रोडक्ट्स ओपन हो जाते हैं। सो इसमें से हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद इनवॉइस बना लेते हैं। देन इसके बाद सबमिट करना पड़ता है। सो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सो हमारा ये वाला पैकेज है लगेज सेट 3 पीसेस। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड टू कार्ट पर टच करना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस वॉल्यूम VB 200 एंड क्वांटिटी आपको कितनी लेनी है, जैसे 1 2 3 लेनी है। इस पर टच करने के बाद आप कितनी भी क्वांटिटी यहाँ से ले सकते हैं। देन इसके बाद आपको यहाँ से ऐड टू कार्ट कर देना है। जैसे यदि आपको आगे कंटिन्यू शॉपिंग करनी है तो आप कंटिन्यू शॉपिंग पर टच कर देंगे, और यदि आपको डायरेक्टली अपने कार्ड को देखना है कि आपने कितना पैकेज लिया है तो डायरेक्टली यहाँ से आपको इस पर टच कर देना है। तो हम टच कर लेते हैं। सो जैसे ही टच करते हैं तो हमारी इनवॉइस ओपन होकर जाती है। सो आप देख सकते हैं हमने ये वाला पैकेज लिया है 15,699 का, जो कि 699 रुपये का, जो कि 200 बिजनेस वॉल्यूम का है। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑल डिटेल्स को एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेना है। देन नीचे जाने के बाद आपको कंफर्म ऑर्डर पर टच कर देना है। जैसे आप कंफर्म ऑर्डर पर टच करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक बार दोबारा OTP भेजा जाता है। OTP को डालने के बाद आपको डायरेक्टली सबमिट कर लेना है। चलिए हम सबमिट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इनवॉइस फिल करने के बाद कंफर्म ऑर्डर पर टच करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक बार और OTP भेज दिया जाता है। तो हमने OTP डाल दिया है। देन इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और आपको कंफर्म चेकआउट पर टच कर देना है। सो आप देख सकते हैं हमारा इनवॉइस, हमारे केस में इनवॉइस बन चुका है। हमें इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन हमारा चौथा स्टेप होता है पेमेंट काटना। चलिए उसे भी बताते हैं। सो डायरेक्टली हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं आईडी को। लॉग आउट करने के बाद आपको पेमेंट काटने के लिए दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। सो हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। सो पेमेंट के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद डायरेक्टली साइन इन कर लेते हैं। सो हम साइन इन करते हैं। सो जैसे ही हमने साइन इन करने के बाद जैसे हम साइन इन करते हैं तो डायरेक्टली कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है, ऑल डिटेल्स आ जाती हैं। देन इसके बाद आपको व्यू डिटेल ऑर्डर्स में आ जाना है। तो हम इस पर टच कर लेते हैं। इस पर टच करने के बाद जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पर हमारा इनवॉइस दिखा दिया जाता है जो हमने ऑर्डर किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि डेट 4 अप्रैल 2021 को ऑर्डर किया गया है 15,699 रुपये का, जो कि 200 बिजनेस वॉल्यूम का पैकेज है। आप डायरेक्टली यहाँ से इस पर इनवॉइस पर
यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक करके इनवॉइस का दोबारा से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमें पे नाउ पर टच करना है, हम टच कर लेते हैं। जैसे ही हमने पे नाउ पर टच किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। सो आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है कि आप किस लॉग आईडी के लिए पेमेंट काट रहे हैं जो आपने क्रिएट किए, देन कितने का पेमेंट काट रहे हैं। देन आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देना है, देन ईमेल आईडी। फ़ोन नंबर वो डालना है जो आपकी बैंक से रजिस्टर्ड है, एंड ईमेल आईडी भी वही डालना है जो आपकी बैंक से रजिस्टर्ड है। देन इसके बाद आपको प्रोसीड कर लेना है। सो हम डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। सो जैसे ही हम डिटेल्स को फिल करने के बाद प्रोसीड करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। देन यहाँ पे हमें चूज़ करना पड़ता है कि आप किस के थ्रू पेमेंट काटना चाहते हैं। आप कार्ड के थ्रू भी काट सकते हैं, यूपीआई के थ्रू भी काट सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू भी काट सकते हैं। सो हम कार्ड के थ्रू काटना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम कार्ड को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। सो जैसे ही हमने कार्ड पर टच किया तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। सो हमें यहाँ पर कार्ड नंबर डाल देना है, एक्सपायरी डाल देनी है, देन कार्ड होल्डर नेम जो कार्ड पर डाला हुआ है, देन सीवीवी नंबर डालने के बाद आपको डायरेक्टली पे नाउ पर टच कर देना है। सो हम डिटेल्स को फिल करने के बाद डायरेक्टली पे नाउ पर टच करते हैं। ये प्राइवेट डिटेल्स होती हैं, हम इन्हें आपको शो नहीं करा सकते। सो जैसे ही हम कार्ड की डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमें OTP डाल देना है, OTP डालने के बाद डायरेक्टली हमें यहाँ से सबमिट कर देना है। सो हम सबमिट कर लेते हैं। सो जैसे ही हम OTP डालने के बाद सबमिट करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एन एरर अकर्ड, कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर प्लीज़। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली सेफसॉफ्ट ऐप को क्लोज़ कर देना है। देन आपको अपने मेल आईडी पर चेक करना है, पेमेंट करने की रिसिप्ट भेजी जाती है। सो हम चेक कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट करने की रिसिप्ट हमारे पास आ चुकी है। सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। देन हमने 15,699 का पेमेंट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पेड सक्सेसफुली। ये पेमेंट आईडी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट आईडी जो कि 4 अप्रैल 2021 को किया गया था। सो आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा समझ में आया होगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ऑर्डर सेलेक्ट कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज में आपको दोबारा से बता देता हूँ स्पीड में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस आईडी को लॉगिन करना है जिसके रेफरेंस से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देन उसे लॉगिन करने के बाद अपने हिसाब से आपको पोजीशन चूज़ कर लेने किस पोजीशन पर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। देन उस पर आ जाने के बाद आपको ऑल डिटेल्स, न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑल डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। देन सेकंड स्टेप होता है एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करना एंड एटसेट्रा। देन सेकंड स्टेप करने के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना। प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमारा चौथा स्टेप होता है पेमेंट काटना। जैसे कि हमने चारों स्टेप आपको 1 बाय 1 डिस्कस किए, डेप्थ में डिस्कस किए। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने टीम के साथ शेयर करें, जिससे भी उन्हें भी बेनिफिट हो सके, वो भी रजिस्ट्रेशन करना आसानी से सीख सकें। ऐसे ही सेफसॉफ्ट से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।